पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र कौन सा है? चार आपको दे रखे हैं, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। आपको बताना है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र कौन सा है। चार राज्यों के नाम दे रखे हैं और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। केवल द यानी कि राजस्थान, स व द यानी कि गुजरात और राजस्थान, या ए ब स, या फिर ये चारों ही पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के कार्य क्षेत्र हैं। इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो केवल द वाला ये नहीं होगा और स व द वाला ये भी नहीं होगा, ये चारों ही है, चारों राज्य ही, इसलिए ए ब स और द क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? आदित्य मेहता, डॉक्टर रामानंद तिवारी, देवीलाल सामर या जानकी लाल? तो आदित्य मेहता के द्वारा नहीं की गई थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना बताना है आपको किसके द्वारा की गई थी। जानकी लाल भी नहीं होगा, डॉक्टर रामानंद तिवारी ये भी नहीं होगा, देवीलाल सामर के द्वारा भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा और माघ की पूर्णिमा भी नहीं होगा। कार्तिक पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा में से आपको बताना है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। प्रथम मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम मीरा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर जयसिंह नीरज, मणि मधुकर, डॉक्टर रामानंद तिवारी या श्रीलाल जोशी? प्रथम मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देखिए, श्रीलाल जोशी इसका आंसर नहीं होगा और मणि मधुकर भी इसका आंसर नहीं होगा। दो डॉक्टर के नाम आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रथम मीरा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था। देखिए, डॉक्टर जयसिंह नीरज भी इसका आंसर नहीं होगा, डॉक्टर रामानंद तिवारी ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। प्रथम मीरा पुरस्कार इन्हीं को प्रदान किया गया था। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से जिले में है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट अजमेर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से जिले में है? तो अजमेर के अंतर्गत नहीं है ये और बीकानेर में भी नहीं है। बचे आपके पास में दो ऑप्शन, इनमें से बताना है कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से जिले में है। तो जयपुर में भी नहीं है ये, जोधपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया? किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया? अनुप्रागमाला, अनुराग सागर, अनुपाकुश या अनुप्राग विलास? किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया था ये आपको बताना है। तो अनुप्राग माला इसका आंसर नहीं होगा, अनुराग सागर भी इसका आंसर नहीं होगा। इनमें से आपको बताना है किसका लेखन भाव भट्ट ने नहीं किया। तो देखिए, अनुप्राग विलास का लेखन इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमीर मदमर्दन के रचयिता कौन है? हमीर मदमर्दन के रचयिता नयन चंद्र सूरी, जयसिंह सूरी, हरिभद्र सूरी या उद्योतन सूरी? हमीर मदमर्दन के रचयिता कौन है? देखिए, उद्योतन सूरी नहीं है और हरिभद्र सूरी भी नहीं है। दो ऑप्शन आपके पास में बचे हैं। हमीर मदमर्दन के रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी भी नहीं है, जयसिंह सूरी है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृति प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित है? शिवचंद्र भरतिया के द्वारा कौन सी कृति इनमें से लिखित है? कनक सुंदर जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है, केसर विलास जो कि राजस्थानी में प्रथम नाटक है, विश्रांत प्रवास जो कि राजस्थान में प्रथम कहानी है, या ये सभी हैं शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित? कौन सी कृति राजस्थानी साहित्यकार शिवचंद्र भरतिया के द्वारा लिखित है?
तो कनक सुंदर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, केसर विलास भी इन्हीं के द्वारा, और विश्रांत प्रवास भी इन्हीं के द्वारा। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। कौन सी बोली कौन से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उस तरीके से गलत युग्म बताना है आपको। खेराड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, लावा, हाड़ौती, झालावाड़, मेवाती, सवाई माधोपुर। देख, खेराड़ी बांसवाड़ा बिल्कुल सही दे रखा है आपको। हाड़ौती प्रदेश है, उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, तो ऑब्वियस सी बात है झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाएगी। दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। अब अगर आपको राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनामों के बारे में अगर थोड़ा सा आपको याद है, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था, कौन से जिले की आकृति कैसी है, उसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर आपने वो देखा है तो मेवाती का संबंध सवाई माधोपुर से नहीं है। मेवाती बोली सवाई माधोपुर में नहीं बोली जाती। कौन सा युग में सही नहीं है वो आपको बताना था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेवाती, सवाई माधोपुर। रजियारा, सोरठा, वेली किशन, रुक्मणीरी, डोला, मारवण और मुमल ये लोकप्रिय काव्य कौन सी भाषा में रचित हैं? रजियारा, सोरठा, वेली किशन, रुक्मणीरी, डोला, मारवण और मुमल कौन सी भाषा में रचित हैं ये? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी। तो ढूंढाड़ी में नहीं है ये और मेवाड़ी में नहीं है। हाड़ौती और मारवाड़ी में से आपको बताना है। तो ये हाड़ौती में भी नहीं है, मारवाड़ी के अंतर्गत है ये। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, एल.पी. टेसीटोरी, जेम्स टोड, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये तो बिल्कुल नहीं है, और कर्नल जेम्स टोड भी नहीं है। इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है। थोड़ा सा इजी कर दिया आपके लिए। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? और टेसीटोरी भी नहीं है। जॉन अब्राहम ग्रियर्सन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है? हिल स्टेशन अजमेर जिले का कौन सा गांव कहा जाता है? टाटगढ़, तारागढ़, सोमलपुर, नौसर। देखिए, नौसर नहीं है और सोमलपुर नहीं है, इन दोनों में से आपको बताना है। अब हिल स्टेशन है तो ऑब्वियस सी बात आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण उसको कहा जाता है। तो ये दोनों पहाड़ियाँ उसमें नहीं हैं, ये दोनों हैं प्रमुख रूप से हिल स्टेशन अजमेर जिले का कौन सा गांव कहा जाता है? देखिए, टाटगढ़ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस शासक का मूल्यांकन करते हुए ये कहा है कि वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी एवं कृतघ्न नरेश था? किसके बारे में हीराचंद ओझा ने कहा है? जसवंत सिंह प्रथम के बारे में, या अजीत सिंह के बारे में, अभय सिंह के बारे में, या मोटा राजा उदय सिंह के बारे में? वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी एवं कृतघ्न नरेश था, कौन से शासक के बारे में कहा है? देखिए, मोटा राजा उदय सिंह इसका आंसर नहीं होगा, और अभय सिंह भी इसका आंसर नहीं होगा। जसवंत सिंह प्रथम या अजीत सिंह में से आपको बताना है। वह अभिमानी, कान का कच्चा, अत्याचारी एवं कृतघ्न नरेश हीराचंद ओझा ने किसको कहा है? किसको कहा है? अजीत सिंह को कहा है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। संगत बताना है आपको। 12वीं योजना में सामाजिक आर्थिक परिवीक्षणीय लक्ष्य शिशु मृत्यु दर 40, सकल प्रजनन दर 2.5, लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु 912, या सभी संगत हैं? संगत बताना है आपको 12वीं योजना में सामाजिक आर्थिक परिवीक्षणीय लक्ष्य में। तो ये सभी आपको संगत दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान ये क्या हैं? अब अगर आपको तंग का नहीं पता है, मोरखा का नहीं पता है, पिलान का नहीं पता है, लेकिन गोरबंद का तो आपको पता होना चाहिए। गोरबंद क्या है? अगर ये गोरबंद के बारे में पता है तो ये सभी एक ही चीज़ें हैं। देखिए, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। घोड़े की श्रृंगार सामग्री हैं, छकड़े से संबंधित वस्तुएं हैं, ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं, या खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान है। गोरबंद काफ़ी फेमस है राजस्थान में। राजस्थान विशेष से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए गोरबंद क्या है। ऊँट की सजावट का सामान है, इसलिए ओबेस सी बात है तंग, मोरखा, पिलान ये सभी भी गोरबंद की तरह ही ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं,
ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूं, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।